नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। पश्चिम बंगाल में घर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम में पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी की तिरंगा यात्रा को रोक दिया है। पुलिस का यह कहना है कि बीजेपी ने बाइक पर तिरंगा यात्रा की इजाजत नहीं ली थी और इसी पर अब तृणमूल और बीजेपी आमने सामने है। सवाल ये भी है कि तिरंगा यात्रा से किसी को आखिर क्या परेशानी हो सकती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान भी शामिल हो रहे हैं क्योंकि सवाल बड़ा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल को आप देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत मानव जायसवाल मैं आपसे ही कर लेती हूँ क्योंकि सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। बीजेपी बड़ा आरोप आप पर लगा रही है सीधे तौर पर कि तिरंगा यात्रा से आपको दिक्कत है, कोर्ट जाने की तैयारी है। मैडम सभी को मेरा नमस्कार है जी। और 75 साल का अमृत उत्सव हमारे भारत पूरा हर जोश से मना रहा है। हमारे भारतवासियों के लिए ये एक खुशी और हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग और बलिदान दिया था। और सबसे बड़ी बात हमको ये तिरंगा याद दिलाता है अनुशासन, डिसिप्लिन। तिरंगा फहराना बड़ी बात नहीं है मैडम। तिरंगा फहराने के लिए जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसको आपके अपने जीवन में हमेशा परस्पर साथ रखना चाहिए, ये उसकी निशानी है। और आज जहां तक शुभेंदु अधिकारी जी का सवाल है, जो अच्छी बात है, जिन्होंने शारदा नारदा के पैसे खाए हैं आज वो तिरंगा लहरा रहे हैं और क्या छुपाना चाहते हैं वो तिरंगा के पीछे। और मैडम सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन और अनुशासन की जो हम बात करते हैं, ये सिद्ध हो जाता है उनके तौर तरीके, उनके चल चरित्र से। और जिस तरीके से बीजेपी हमेशा एक पॉलिटिकल मोड में रहती है, वो तिरंगे के साथ भी राजनीति कर रही है मैडम। बड़ा दुखद है मैडम कि जिस तरीके से बीजेपी आज के डेट में हर चीज को पीआर मॉडल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सुबह ही हमारे कुछ बंधु हैं जो रेलवे में काम करते हैं, उनका मैसेज आया कि जबरन उनसे पैसे काट लिए गए और उनको तिरंगा जबरन दिया गया। बोलते भैया हम लोग तो तिरंगा घर में लगाते ही है। अरे भैया हमारी जो औकात होती है, हम छोटे से छोटा तिरंगा तो जरूर लगाते हैं, लेकिन ये जोर जबरदस्ती करके पैसे क्यों काट लिए जा रहे हैं? क्योंकि भैया ये तो फरमान है ना, ये तो आप कह रहे हैं, आपका आरोप है, आपका बीजेपी पर ये आरोप है कि वो तिरंगा को लेकर भी राजनीति कर रही है। के शर्मा इसका जवाब देंगे। और देखिए पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन इस बार तिरंगा यात्रा को लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि साफ तौर पर यहां कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को तिरंगा यात्रा से दिक्कत है और इसको लेकर अब वो कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं। इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले मानव जायसवाल से मैं सवाल पूछ रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी तिरंगे पर भी राजनीति कर रही है। के शर्मा जी। सरीन जी, आपने जो प्रश्न मानव जायसवाल जी से पूछा था उसका तो उत्तर मिला नहीं कि उन्होंने इसको रोका क्यों। वो इसका जवाब तो दे नहीं पाए, जलेबी छानते रहे। इधर उधर की 50 बातें, यहाँ ये है वहाँ वो है, ये वो भ्रष्टाचारी है। ये यदि ये कारण है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस चल रहा है तो वो हाथ में झंडा नहीं ले सकते तिरंगा का। यदि स्थिति ये है तो इनकी तो आधी कैबिनेट नारदा और शारदा के कांड में जो है ममता बनर्जी की आधी कैबिनेट फंसी हुई थी, बड़े बड़े सांसद इनके उसमें हैं। तो इसका तो उनकी मुखिया हैं ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी की फिर कैसे वो बनती है कि वो अपने हाथ में तिरंगा लें? तब तो उनको तिरंगा से बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए। उनको 15 अगस्त को भी तिरंगा नहीं फहराना चाहिए यदि इनकी ही बात में मान लो तो। वास्तव में विषय ये नहीं है। विषय ये है कि इनको मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है, खासकर वो बांग्लादेशी मुसलमान। एक मिनट मानव जी, जिनके लिए ये पूरी राजनीति। पहले चुप रहो यार, बीच में बोलते हो तो इनको पहले इनको तुष्टीकरण। आपको तो मैं ये भी आपको बता दूं, आपसे बात नहीं कर रहा भैया। ठीक है मानव जी, एक मिनट। के शर्मा एक मिनट, सरीन जी इनको समझाइए। के शर्मा जी, मेरे को आपने कहा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण, तो इसमें तिरंगा यात्रा में मुस्लिम तुष्टीकरण कहां से आ गया? नहीं, इसलिए आ गया ना, इसलिए आ गया क्योंकि ऑलरेडी आपको एक याद होगा, इनके एक बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक अखबार को बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आइए मैं आपको कलकत्ता के अंदर में मिनी पाकिस्तान बताता हूं। और वही मिनी पाकिस्तान, यही बात आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो जो मिनी पाकिस्तान जो उस समय था, आज पूरा जो है पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगी है ममता बनर्जी।
और इसलिए वहां पर उनको खुश करना है कि देखिए मैंने रोक दिया तिरंगा को, मैंने नहीं फहरने दिया तिरंगा को। तो ये संदेश है, ये तुष्टीकरण, और ये अपरोक्ष रूप से दिया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक ये भी एक कारण वहां का बनता है। और दूसरा, जहां तक तिरंगा की राजनीति की बात है, तो मैं सेन जी आपको बता दूं कि ये 75 वर्ष जो आज़ादी के हो रहे हैं, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश का अमृत महोत्सव है। ये देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए हैं, भाजपा के नहीं हुए हैं। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर और सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। एक बार इनसे अपील तो होती नहीं कि लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएं। आप राष्ट्रीय कार्यक्रम, देश के कार्यक्रम के लिए ममता बनर्जी के मुंह से एक लाइन नहीं निकला कि जनता जो है अपने घरों में तिरंगा को फहराए और उसका सम्मान करे। ठीक है, ये नहीं निकल रहा है, बल्कि तिरंगा को रोके कैसे, मैं मानव जायसवाल से जवाब कैसे रोका जाए, फिर मैं विशाल ये है राजनीति। दुबे के भी पास जाऊंगी। मानव जायसवाल, इसका जवाब दीजिएगा, साथ ही इस बात का भी जवाब दीजिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर आप दे नहीं पाए थे या देना नहीं चाहते, मुझे नहीं पता, रोक आखिर लगाई क्यों गई? आप तमाम नियम कायदे कानून की बात कर रहे थे, तिरंगा यात्रा से परेशानी क्यों? सवाल आपसे यही पूछेगा हर कोई। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजों को बता देना चाहता हूँ। तिरंगा हमको उस पार्टी से सुनने की आवश्यकता नहीं है जिनकी जो अनुयायी है आरएसएस की, कि भैया 52 साल तक आप लोगों ने तिरंगा लगाया नहीं और आपसे हमको सुनने की आवश्यकता। अद्भुत है, वो ज्ञान दे रहे हैं तिरंगा का। अब बंगाल में आइए मैडम, हर घर में, हर घर के छत्ते पे, छोटे से बड़े से हर घर में तिरंगा लहराता है। तो फिर उन्हें क्यों नहीं अच्छे से लहराता है। ये बता दीजिए ना, फिर पूरी अपनी बात कीजिएगा मानव जायसवाल। अच्छा मैडम, भारतीय झुट्टा पार्टी जो है ना, उसके प्रथम चरण परम व्यक्ति है शुभेंदु अधिकारी। अब होता है क्या मैडम, इनको तिरंगा पदयात्रा इनको पसंद नहीं, क्योंकि साइज बड़ा है ना मैडम, बॉडी शेमिंग हो जाएगी। इनको भौकाल दिखाना है, इनको बाइक रैली करनी है। मानव जायसवाल, पहले सवाल का जवाब दीजिए। आपकी आपत्ति क्या थी? नहीं, पहले जवाब दीजिए ना, आपकी आपत्ति क्या थी? अरे मैडम सुनिए तो सही, बोलिए। सुनिए, आपने बोला हमको तिरंगा रैली करनी है, तिरंगा यात्रा करना है, पद यात्रा करनी है। अचानक आपके जो मेन डे ऑफ द ट्रैफिक, जो सैटरडे का दिन है जहाँ सुबह ट्रैफिक है, ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है। बोले कि भाई ट्रैफिक में आपके अपने लोग, मेरे नियम कानून तो मानते नहीं है, अनुशासन तो जानते नहीं है। तिरंगा जो लहराता है वो काफी अनुशासित होता है मैडम, इनमें नहीं है। अब ये लोग क्या किए, बाइक लेने लगे, भू भू करके, इनके लड़के लोग बाइक करके टॉन्टिंग करते हुए रास्ते में निकलने लगे। अरे सम्मान करिए तिरंगे का, इनको तो तिरंगा का सम्मान करना नहीं आता। कोई मुंह पोंछता है। एक मिनट, मानव जायसवाल, सुनिए, मानव जायसवाल, आपको इस बात पर आपत्ति है कि ये बाइक रैली निकाली गई? किस आपत्ति, किस बात? अभी भी आपने नहीं बताया। सुनिए, हमारे को नहीं मैडम, वहाँ के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो पुलिस को अपना काम करने नहीं देना चाहिए। अगर ये बोलना चाहते हैं पुलिस को काम करने नहीं देना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। यही तो 75वां साल है अमृत काल का, कि भाई प्रशासन को कोई काम करने मत दो, ईडी सीबीआई अपने हिसाब से चला लो। पुलिस ने बोला कि भैया ट्रैफिक टाइम में आपने नियम अनुसार जो रूट बोली थी उस रूट में आप चलिए ना, आप पद यात्रा करिए। तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जो रूट दिया गया उस रूट को फॉलो नहीं किया गया, ये वजह बताई जा रही है मानव? इन्होंने पद यात्रा बोला, वो फॉलो नहीं किया। बाइक रैली अचानक निकालने लगे और जो रूट बोली थी वो फॉलो नहीं करी। अब ठीक है, पुलिस का अपना रिपोर्ट। ठीक है, के शर्मा आप जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, रुकिए अब 1 मिनट, अब के शर्मा से पूछ लेते हैं। के शर्मा, ऐसा ही हुआ है? आप लोगों ने नियम कायदे नहीं माने, यही वजह रही? ठीक है मानव जायसवाल, अब सुनिए 1 मिनट। ठीक है, ओके मानव जायसवाल। के शर्मा जी, दोहरा चरित्र देखिए, इनका झूठ कैसे ये यानी खुल के सामने आ रहा है। पहले तो इन्होंने कहा कि परमिशन नहीं लिया, फिर कह रहे हैं कि जो रूट बताया उस रूट पे नहीं चले। यदि इनको परमिशन नहीं लिया तो इनको कैसे पता चला कि रूट का वो क्या था? सिरिन जी, इन्हीं की बातों से इनका झूठ उजागर कैसे हो रहा है ये समझिए। यदि पुलिस को कैसे पता चला कि ये रूट जो था इनका, वो रूट छोड़ के दूसरे रूट पे जा रहे हैं? इसका मतलब पहले इन्होंने क्या कहा कि परमिशन नहीं लिया, फिर कहते हैं कि रूट जो था उसमें नहीं गए, तो इनको कैसे पता चला? इसका मतलब परमिशन के लिए दिया हुआ था। पहली चीज तो ठीक है। दूसरी बात, जितने भी फुटेज वहां से आए हैं, यदि इतनी आपत्ति है तो वो फुटेज दिखा दें। अब फिर ये बदतमीजी, सिरिन जी फिर बदतमीजी। मानव जायसवाल प्लीज, आप डिबेट कर रहे हैं, आप किसी 1 मिनट चौराहे पे नहीं बैठे, नेशनल टेलीविजन पे बैठे। उनको मैंने बोला है कि बाइक। अच्छा रुक जाइए, अब मुझे दोनों, ठीक है
ठीक है, अब मैं 2 और मेहमान हैं, उनका भी रुक कर लेती हूँ, उनका कमेंट ले लूँ, फिर आप लोगों के पास आऊंगी। दूसरी बात ठीक है, मैं इतना और बता दूं। ठीक है कि शर्मा जल्दी आपने इतने फुटेज दिखाए हैं, यदि सरकार के पास तो सारे यंत्र है ना, हाँ। वो दिखाते कहां ठीक पर है, मोटरसाइकिल से मानव बुलबुल हो रहा था, जायसवाल, क्या हो रहा था। आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो वो तैयार रखिए, मैं आती हूँ आपके फुटेज पास। देखिए, लोग पैदल चल क्योंकि रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए मैं अब 1 मिनट अबे दुबे का रुक कर पैदल लेती चल हूँ। रहे हैं। मैडम ठीक है, पैदल चल रहे मानव हैं। जायसवाल मैं के शर्मा, जोड़ना रोकती हूँ आप दोनों को 1 मिनट, मेरे पास और भी मेहमान है। अबे दुबे जी, तिरंगे पर भी अब घमासान हो रहा है पश्चिम बंगाल में। शिरीन जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपका चैनल ये कहेगा कि ममता बनर्जी को तिरंगे से क्या दुश्मनी है। आप वेबसाइट पर तो कुछ और रिपोर्ट कर रही हैं, आपने अपनी नहीं, मैंने वेबसाइट कब की कहा? रिपोर्टिंग नहीं देखी। मैंने तो पूछा मानव जायसवाल से, अबे दुबे, मैंने सवाल पूछा कि आपत्ति किस चीज को लेकर है। आपका शो का जो प्रोमो है ना, वो रिकॉर्डिंग उठा कर दे कि आपने नहीं बोला, लेकिन सर वो जो शो सवाल में है अबे दुबे जी, दिखाया गया। सवाल है, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब देने के लिए तो आप लोगों को बिठाया गया है ना। हाँ बिल्कुल। तो आप आपके वेबसाइट तो पढ़िए, क्या कह रही हैं आप कि पूर्वा मेदिनापुर की एडिशनल एसपी श्रद्धा पांडे ने कहा, ये आपकी वेबसाइट पर है स्टोरी, कि आप पैदल यात्रा निकालिए, आपने अनुमति ली थी तो बाइक रैली क्यों निकालना चाहते हैं आप? या तो बाइक रैली की अनुमति लेते, क्योंकि बाइक रैली जब भी निकालनी होती है तो उसके सुरक्षा के इंतजाम अलग प्रकार से किए जाते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर एक स्टेट में जिस पर्पज के लिए आप रैली की अनुमति लेंगे वो आपको पूरा करना होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और वो नेता प्रतिपक्ष है वहां, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। हर चीज में पाकिस्तान ले आती भारतीय जनता पार्टी। पेट में दर्द होता है अगर पाकिस्तान की बात नहीं करें। और भ्रष्टाचार ये कह रहे हैं, अरे वो भ्रष्टाचारी को झंडा पकड़ाएंगे। रियाज अकारी जैसे आतंकवादी को, अहमद मीर जैसे आतंकवादी को, तालिब हुसैन जैसे आतंकवादी को, सैफुल्ला जैसे आतंकवादी को अपनी पार्टी का जिसने झंडा पकड़ा दिया, वो भ्रष्टाचारी को तिरंगा क्यों नहीं पकड़ाएंगे? और यही बंगाल है, वो यही बंगाल है जहां पर मातंगी हाजरा कांग्रेस की बूढ़ी गांधी ने एक के बाद एक 3 गोलियां खाकर तिरंगा थाम कर रखा। और उसी बंगाल में इनके भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रस्ताव पारित कर रहे थे कि तिरंगा मत थामना, और अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की सलाह दे रहे थे। अब ये नहीं सिखाएं, हम प्रधानमंत्री जी की बात मानकर अक्षरशः अपने घरों पर भी तिरंगा फहराएंगे, समूचे देश के नागरिकों को आह्वान करेंगे। प्रधानमंत्री जी इनके नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मगर जो घर घर बेरोजगारी और महंगाई का झंडा 8 सालों में टांग दिया, कम से कम वो तो इस 15 अगस्त को उखाड़ कर फेंक दीजिए कि सिर्फ अपने धन्ना सेठों को करोड़ों रुपए की अकूट संपत्ति का झंडा पकड़ाएंगे और हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लेंगे, 84 करोड़ लोगों को गरीबी के आगोश में धकेल देंगे और किसानों की आमदनी सिर्फ 27 रुपए रख देंगे। तो ये ध्वज जो नाकामी के हैं झंडे वो उतारिए। इस 15 अगस्त को हम अपेक्षा करते हैं कि 400 रुपए का गैस का सिलेंडर आप कर देंगे, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल कर देंगे, 60 और 70 रुपए का खाने का तेल और दाल कर देंगे, जो धन्ना सेठ आपके महंगाई की आग में इस देश को झोंक दिया है। ये संकल्प भी आपको लेना होगा। हम प्रधानमंत्री की बात मानते हैं, प्रत्येक घर में भारत का ध्वज फहराएंगे। ठीक है, विशाल मिश्रा, जल्दी से आपका कॉमेंट इस पर। ये बड़ा विचित्र राजनीतिक घटनाक्रम है। मैं तो कहूँगा ये तो किस प्रकार की मानसिक विकृति होती जा रही है। ये कौन से नकारात्मकता के भंवर में ये पूरा का पूरा विपक्ष डूबा हुआ है कि आज हम जब भारत अपना अमृत महोत्सव मना रहा है स्वतंत्रता का, तो वहां पर झंडा अपने तिरंगे की रैली के लिए भी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और तो और कितने तरीके से ये यहाँ पर बयान दिया जा रहा है कि नहीं, परमिशन नहीं था। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि अगर परमिशन नहीं था तो ये कैसे आपको मालूम था कि ये रूट नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर बात तो यही है कि कहीं ना कहीं हम उन लोगों से ये कैसे मान ले जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान किया बार बार, क्यों नहीं वो हमें चीजों को आसानी से करने देंगे। ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है। और बार बार ये कहा जाता है कि नहीं, 52 सालों से अरे मानवर, कभी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आए क्या? पहले दिन से लेकर आज तक तिरंगे का सम्मान रहा है, कहां बैठे हैं? और एक कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा कि लाख तस्वीर में तिरंगा क्यों नहीं फहरता था, पूछना इनसे, पूछिएगा इनसे किसने मना किया था। और डॉक्टर साहब
श्यामा ठीक है, प्रसाद देखिए मुखर्जी तिरंगा ने यात्रा को लेकर हम पहला बात कर रहे बलिदान दिया था। हैं, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही है। विशाल मिश्रा, रोकना चाहती हूँ आपको, वक्त मेरे पास इतना ही है। बाकी मेहमान भी इस पर जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, आप लोगों को मैं वक्त नहीं दे पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की तारीख का जिक्र कर लेते हैं। आज की तारीख है 13 अगस्त। 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान को 200 साल की गुलामी के बाद आजादी की तारीख तय हुई थी 15 अगस्त की। और इसी के मद्देनजर एबीपी न्यूज ने शुरू की है 75 घंटों की नॉनस्टॉप पेशकश। भारत की गुलामी के आखिरी 75 घंटों में क्या क्या हुआ, किस तरह 75 साल पहले हर घंटे बदलती गई इतिहास की तस्वीर। 1947 में समय क्या हुआ था, देखते हैं। 1947 आजादी ब्रेकिंग वॉल पर। 13 अगस्त 1947 को इस वक्त क्या हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तब हमें बड़ी खबर उस वक्त यह मिली थी कि खबर यह कि कलकत्ता में हिंसा रुक गई है। हालात तेजी से सामान्य होते दिखाई दे रहे थे। दरअसल इस वक्त महात्मा गांधी कलकत्ता में ही मौजूद थे और उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही थी स्थिति को सामान्य करने में। महात्मा गांधी हिंसा रोकने के लिए अनशन पर बैठे और यही वजह रही कि दोनों समुदाय हिंसक कार्रवाई से बचने की कोशिशों में तब नजर आ रहा था। तो आजादी ब्रेकिंग में इस वक्त इतना ही। बहुत जल्द फिर लेकर मौजूद होंगे 1947 आजादी के नए अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज। और हम आपको यह भी बता दें कि 15 अगस्त तक हम आपको हर घंटे आजादी के वक्त की असली खबरें इसी तरह से दिखाते रहेंगे लगातार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।